तिबिलिसी में आयोजित द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। बैठक में विदेश मंत्री ने जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेविड जलकालियानी से मुलाकात की। देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा, जब से मोदी सरकार आई है वो जन विरोधी गतिविधियां कर रही है। जब तक मोदी सरकार को होश नहीं आ जाता हम इसका विरोध करते रहेंगे। यूपी में नई जनसंख्या नीति लागू किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जिसको लेकर सीएम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और प्रदेश में जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड में बिजली माफी को लेकर सीएम केजरीवाल के ट्वीट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुद्दा केवल चुनाव का हो सकता है। उत्तराखंड की जनता के लिए जो सबसे अच्छा काम हो सकता है हम वो करेंगे। हम केवल चुनाव को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के गुप्तार घाट पर एक ही परिवार के 12 लोग सरयू नदी में डूब गए, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 3 को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम परिवार के 2 अन्य लोगों की तलाश में सर्च अभियान में जुटी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 जुलाई को होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान आंदोलन के 200 सदस्य संसद के पास धरना देने जाएंगे। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाइक में आग लगाकर अपना विरोध जताया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मंदिरतला बाजार में चूल्हे पर खाना बनाकर रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बहुचर्चित दूध कंपनी मदर डेयरी ने 11 जुलाई से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दूध की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया। कंपनी की ओर से दूध पर 2 रुपए तक की कीमत बढ़ाई गई। वहीं इससे पहले मदर डेयरी ने दिसंबर 2019 में दूध की कीमत में इजाफा किया था। मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कमी होने से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर एक शख्स ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए वो 3 बार आ चुका है, लेकिन हर बार ही उसको बिना वैक्सीन लगाए जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में एक दिन में 7,23,405 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई और अब तक कुल 3,11,28,043 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा यूपी में अब तक कुल 3,68,18,042 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कोलकाता में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र रोजगार गारंटी पदयात्रा करके प्रयागराज से शुरू होकर राजधानी के 1090 चौराहे पर खत्म हुई। इस दौरान छात्रों ने प्रदेश सरकार से रोजगार देने की मांग की। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह और छात्र विंग के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सबाजीत सिंह ने कहा कि योगी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में नाकाम रही। सरकार ने युवाओं की अनदेखी की है। जितनी भी भर्तियां हुई वो सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। हरदोई में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत चुनाव और योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम पर हमला बोलते हुए कहा, पहले संघ और योगी आदित्यनाथ मिलकर तय करें करना क्या है। आगे उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में लोकतंत्र तमंचा लोकतंत्र बन गया है। हरदोई से मैं भारत के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में कवरेज कर रहे पत्रकार को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने दौड़ा कर पीटा। वहीं पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। कैमरामैन ने बीजेपी नेताओं पर भी मारपीट का आरोप लगाया। कानपुर के पिठूर थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला कई सालों से पति से अलग रह रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर से मैं भारत के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में सिरसागंज में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शेर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। इस दौरान बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। फिरोजाबाद के टूंडला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचारी रोग के अभियान के अंतर्गत सीएचसी अधीक्षक संजीव वर्मा ने आशा बहनों और आंगनबाड़ी बहनों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस अभियान के तहत मोहल्लों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। फिरोजाबाद से मैं भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। हरदोई में 80 खाद्य पदार्थों की जांच की गई। जांच में 22 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। तो वहीं इस दौरान लोगों को सुरक्षित खाद्य और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक भी किया गया। हरदोई से मैं भारत के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट। लखनऊ में सरोजनी नगर इलाके में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लखनऊ से मैं भारत के लिए दानिश खान की रिपोर्ट। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में पंखे से लटकता मिला महिला का शव। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। वहीं इस दौरान मायके वालों ने पति को जमकर पीटा। लखनऊ से मैं भारत के लिए दानिश खान की रिपोर्ट।
झांसी के बड़गांव ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चल रहे मतदान के दौरान मतदान केंद्र के बाहर बनी बैरिकेडिंग पर भाजपा विधायक राजीव सिंह और एसपीसीटी डॉक्टर विवेक त्रिपाठी के बीच झड़प हो गई। विधायक ने पुलिस पर भाजपा के बीडीसी के हेल्पर की पिटाई का आरोप लगाया और समर्थकों के साथ पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।